हाय मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोग के द्वारा अभी हाल ही में वैकेंसी आई हुई है। उस वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप लोगों को एक सिलेबस के अनुसार वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग जानते भी होंगे, आप सिलेबस देखिएगा, उस सिलेबस में आपके है वो है सॉइल टेक्सोनॉमी। ये जो मेरा सॉइल टेक्सोनॉमी है, सॉइल टेक्सोनॉमी का मैं 3-4 सीरीज लेकर आऊँगा। इसमें जो आज का सीरीज है वो एज ए इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो को सभी लोग अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी सजेशन हो उसको हमें बताएंगे कि इसमें और क्या परिवर्तन किया जा सकता है। चलो हम लोग ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग टैक्सोनॉमी की बात करें तो जो सॉइल टैक्सोनॉमी है या टैक्सोनॉमी की अगर खास करके बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टैक्सोनॉमी किस भाषा का शब्द है। तो ये टैक्सोनॉमी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। टैक्सोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया है। तो टैक्सोनॉमी टर्म वाज कॉइन्ड बाय डी कैंडोल। टैक्सोनॉमी टर्म वाज कॉइन्ड बाय डी कैंडोल। तो एक वैज्ञानिक थे डी कैंडोल, इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म दिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछाता है हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसके फादर है कैरोलस लीनियस। इसके फादर कौन है? कैरोलस लीनियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपके जनरल साइंस में भी पूछा जा सकता है या कहीं भी पूछा जा सकता है। टैक्सोनॉमी का मतलब टैक्सा से होता है, जिसका मतलब होता है वर्गीकरण। तो ये मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सॉइल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। तो सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, डिफिनेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ soil on the basis of classification of soil on the basis of their physical, on the basis of their physical, chemical, biological, physiochemical, comma morphological classification of soil on the basis of their physical, chemical, biological, physical and morphological and their genesis is called genesis। वो आगे हम लोग क्लासिफिकेशन लिखा ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल है, जो वर्ल्ड की सॉइल है, यहाँ पे देखिए बात हम लोग कर रहे हैं विश्व की सॉइल की, एक किसी के गांव की या क्षेत्र की सॉइल नहीं है, वर्ल्ड की सॉइल है। और सॉइल का क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की डिफिनेशन क्या है। और डिफिनेशन में ही बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है कि किसी भी सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे हम, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है कोई ना कोई उसका आधार माना जाता है कि उसका आधार क्या है, उस आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, सॉइल का टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, सॉइल कलर है, बल्ड डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी है, पोरोसिटी है, कंसिस्टेंसी है ना। तो ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में है ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल का, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये सब क्या है केमिकल प्रॉपर्टी है। या फिर सॉइल फर्टिलिटी को हम केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत देखते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, सॉइल में माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफाउना पाया जाता है, उसके आधार पर। उसके बाद मार्फोलॉजी आप लोग जानते होंगे, किसी भी जीव का जो बाहरी संरचना है
है ना, उसके अध्ययन को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मीन्स बाहर से हमें सॉइल कैसी दिख रही है, कौन सी चट्टान जो सॉइल है, कौन सी कैल्केरियस है, कौन सी वॉल्केनिक है, या एरिड रीजन में कौन सी आती हैं, वाटर लॉग कंडीशन में कौन सी आती हैं, जो बाहर से हमें देखकर पता चल जाता है, तो उसको हम सॉइल का मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। एंड दियर जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब उसके फॉर्मेशन से है। किससे है? फॉर्मेशन से है। आपको मालूम है चट्टानों के टूटने और फूटने से ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे सॉइल के फॉर्मेशन में उसके पेरेंट मटेरियल और पेरेंट मटेरियल के साथ साथ क्लाइमेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। उनके आधार पर अलग अलग प्रकार के सॉइल डेवलप हो जाती हैं। उन्हीं के आधार पर सॉइल का वर्गीकरण किया गया है। इसको आप लोग देख लेंगे, वीडियो पॉज करके देख लेंगे, सारी चीजें नोट करते चलेंगे, क्योंकि अगर हम शुरुआत में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका हम कई सीरीज लेकर आने वाले हैं और पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको सॉइल क्लासिफिकेशन बताएंगे। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है और कहाँ तक अंत हुई है, कहाँ इसका अंत हुआ है, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर हो गया डिफिनेशन पूरा आपको पता चल गया होगा कि किसी भी चीज का, देखिए क्लासिफिकेशन हम किसी चीज का करते क्यों है, किसी जीव का क्लासिफिकेशन करने का बेस आधार क्या होता है। देखिए अगर हमको किसी भी जीव के बारे में बहुत क्लोजली स्टडी करना होता है तो उनको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में उनको हम क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफाई करने के बाद उनको हम पार्ट वाइज स्टडी करेंगे, तो बहुत आसानी से उनका हम स्टडी भी कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा वर्ल्ड का सॉइल है, पूरे वर्ल्ड के सॉइल को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कई बार वर्गीकृत करने का प्रयास किया और वो कुछ वैज्ञानिक सफल भी रहे। तो जिन वैज्ञानिक सफल रहे और कौन से वैज्ञानिक किस बेस पर इसका वर्गीकरण किए हैं, वो सब हम लोग इस लेक्चर में आज देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर इस पर लाइक मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगी और व्यूज आएंगे तो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, नहीं तो फिर ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद है कि सॉइल क्लासिफिकेशन का सॉइल जो मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। तो हम इसके पर्पस की बात कर लेते हैं कि सॉइल क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है। तो पर्पस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। देखिए एक तो हमको सॉइल क्लासिफिकेशन करने से उस सॉइल का हमको बिहेवियर पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? बिहेवियर, कि उस सॉइल का बिहेवियर क्या है, मीन्स टू रिकॉग्नाइज बिहेवियर ऑफ द सॉइल। ठीक है ना। दूसरा यील्ड पोटेंशियल, उस सॉइल का यील्ड पोटेंशियल क्या है उसके बारे में हमको पता चल जाता है उसका क्लासिफिकेशन करने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ सॉइल। देखिए आप लोग जानते होंगे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, LCC, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के अनुसार भी मृदा को वर्गीकृत किया गया है और इंडियन सॉइल को जो है 8 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। किसके आधार पर? उसके यूज के आधार पर। मीन्स जो सॉइल जिस तरह से है, मतलब जैसी है उसका प्रयोग हम वैसे ही करें। अगर कोई सॉइल कल्टीवेटेड है तो उस पर हम खेती करें, और कल्टीवेटेड नहीं है तो खेती के अलावा और भी हम कुछ भी इंटरप्राइजेस उस पर कर सकते हैं जिससे हमको अधिक से अधिक आउटपुट वहाँ से प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से है, तो उसका हमको बिहेवियर पता चलता है, उस सॉइल का प्रॉपर यील्ड पोटेंशियल पता चलता है। प्रोडक्टिविटी, ये देखिए यील्ड में ही प्रोडक्टिविटी आ गया है कि हम किसी सॉइल की प्रोडक्टिविटी कैसे असेस करेंगे। देखिए बहुत सारे सॉइल्स होते हैं ना, वो अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, तो उनका क्लासीफाई कर दिया गया। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे हिस्टोसोल आर्डर, तो ऐसे आर्डर्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स और इंसेप्टिसोल्स ऐसे आर्डर होते हैं जिसमें फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और नए एलुवियल और पुराने एलुवियल के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण करने का जो मेन पर्पस था कि हमको उसके बारे में रियल उसकी वैल्यू पता चल जाए कि हम किस सॉइल की वैल्यू क्या है और उसका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्पस के बाद इवोल्यूशन ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम इसके बाद बात करेंगे इवोल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? इवोल्यूशन आप लोग जानते होंगे। इवोल्यूशन का जैसे हम लोगों का भी इवोल्यूशन हुआ है ना, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। हम लोग हमारे पूर्वज माना जाता है, हमारे पूर्वज बंदर थे, तो हम लोगों का भी इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने के बाद हम लोग मानव के रूप में आ गए। तो ऐसे ही सॉइल क्लासिफिकेशन का भी इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले सॉइल क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट
नॉर्मल सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट नॉर्मल सॉइल क्लासिफिकेशन इज conducted by US scientist that is Curtis, साइंटिस्ट का नाम है कोर्टिस, एंड मार्वट। तो ये दो वैज्ञानिक थे, कोर्टिस और मार्वट ने सबसे पहला नॉर्मल सॉइल क्लासिफिकेशन किया था कंप्रहेंसिव लेवल पे, ठीक है ना। मतलब उतना कंप्रहेंसिव नहीं था, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कंप्रहेंसिव था। कंप्रहेंसिव हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक 7th अप्रॉक्सीमेशन क्लासिफिकेशन हुआ है, उसको हम दूसरे शब्दों में कंप्रहेंसिव क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। सबसे अगर पहले पूछा है कि पहली बार नॉर्मल सॉइल क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने किया, तो यूएस के साइंटिस्टों ने किया है और 1930 में किया है, और उन साइंटिस्टों का क्या नाम है, कुर्टिस है और मार्वट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद इवोल्यूशन में दूसरे कड़ी को हम लोग पकड़ते हैं। दूसरा कड़ी है, दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर डाकुचेव। आप लोग जानते होंगे, बहुत क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर डाकुचेव, डॉक्टर डाकुचेव, डॉक्टर डाकुचेव, एक क्वेश्चन पूछा आता है कि डॉक्टर डाकुचेव का क्लासिफिकेशन किस आधार पे था, तो ये था जेनेटिक सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। क्या था, जेनेटिक सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जेनेटिक सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर डाकुचेव ने दिया। जेनेटिक सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन किसने दिया, डॉक्टर डाकुचेव। अब देखिए, जेनेटिक सिस्टम जो सॉइल क्लासिफिकेशन था, तो इन्होंने जेनेटिक सिस्टम के आधार पर जो सॉइल थी उसको 3 भागों में क्लासिफाई किया। कितने भागों में, 3 भागों में। एक जेनेटिक सिस्टम के आधार पर इन्होंने सॉइल को 3 भागों में क्लासिफाई किया। देखिए, इसको देखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो तीनों जो था, एक तो इन्होंने बताया जोनल सॉइल, क्या बताया, जोनल सॉइल, ठीक है। दूसरा बताया इंट्राजोनल सॉइल, इंट्राजोनल सॉइल, और तीसरा इन्होंने बताया जोनल सॉइल, इंट्राजोनल सॉइल और एजोनल सॉइल, एजोनल। तो इस तरह से इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन दिया। किस पे, क्वेश्चन पूछा था कि जो ऑन द बेसिस ऑफ जोनलिटी, इसको हम डाकुचेव ने जेनेटिक्स के आधार पर तो किया गया, जोनलिटी के आधार पर भी इन्होंने क्लासिफाई किया था। किस आधार पर, जोनलिटी। यहाँ पे हम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जोनलिटी। जोनलिटी के आधार पर भी इन्होंने सॉइल का वर्गीकरण किया है। देखिए, इन्होंने बताया जोनल सॉइल, इंट्राजोनल सॉइल और एजोनल सॉइल। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि ये जो जोनल सॉइल है, इंट्राजोनल सॉइल है, एजोनल सॉइल है, एक ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं और इनका क्या पर्टिकुलर डिफिनेशन होता है, कैसे इनको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जोनल सॉइल। कहते हैं इस जोन की सॉइल ऐसी है, उस जोन की सॉइल ऐसी है, इस जोन की सॉइल ऐसी है ना, किस जोन में कौन सी सॉइल आती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग समटाइम्स। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जोनल सॉइल होती क्या है ना। अब देखिए, इसका डिफिनेशन क्या है कि किसी भी क्षेत्र की सॉइल लिखेंगे, सॉइल डेवलप्ड ड्यू टू दी climatic factors and distributed same belt मतलब जानते हैं ना, पट्टी जिसको कहा जाता है। मतलब कोई सॉइल है जो किसी पार्टिकुलर के क्लाइमेटिक फैक्टर से बनी हुई है। कोई सॉइल ऐसी है जो किसी पार्टिकुलर क्लाइमेटिक फैक्टर से बनी हुई है
और उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसी क्षेत्र में हो, वहाँ पे उसका वितरण भी हो, तो ऐसे सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, जोनल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, जोनल सॉइल। अगर हम लोग जोनल सॉइल की बात करें तो जोनल सॉइल जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। मतलब जोनल सॉइल में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें दो सॉइल बहुत बिल एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसमें आप लोग जानते होंगे, एक है लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल फर्स्ट है, और दूसरा है पोडजोल सॉइल, पोडजोल सॉइल। ठीक है, लैटेराइट सॉइल और पोडजोल सॉइल। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की सॉइल देखा जाता है। इनको हम क्या है, एग्जाम्पल है। कैसी सॉइल की एग्जाम्पल है भाई, ऐसी सॉइल की एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहते हैं जोनल सॉइल। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जोनल सॉइल का एग्जाम्पल है, तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं लैटेराइट सॉइल और पोडजोल सॉइल। अब देखिए बात क्या है कि यहाँ देखिए क्लाइमेट का इसका सीधा संबंध क्लाइमेट से होता है। जो सॉइल डेवलप होती है इनका सीधा संबंध क्लाइमेट से होता है, पर्टिकुलर रीजन में होती है जहाँ पर ऐसी क्लाइमेट बनेगा वही होगी। तो जो हमारी जो लैटेराइट सॉइल है, लैटेराइट सॉइल का निर्माण होता है कहाँ पे, ऐसी एरिया, ऐसा क्लाइमेटिक क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा पानी बरसता हो और उसके साथ साथ ज़्यादा टेम्परेचर हो, ज़्यादा पानी बरसे और ज़्यादा टेम्परेचर हो। सोरिया एरिया कम्स अंडर हाई रेनफॉल एंड हायर टेम्परेचर। दिस climatic condition is suitable for formation of zonal soil, that is laterite soil. Okay, then पोडजोल सॉइल। पोडजोल सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो पोडजोल सॉइल का फॉर्मेशन भी हाई रेनफॉल एरिया में होता है। देखिए फिर से क्लाइमेटिक बात किया है, मतलब यहाँ पे यही चीज है कि किसी भी सॉइल का, ऐसी सॉइल जिसके डेवलपमेंट में क्लाइमेट मुख्य रूप से फैक्टर निभाता है, इफेक्ट करता है, तो उस जोन में जो सॉइल बनती है उसको हम लोग जोनल सॉइल कहते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर के कारण। तो इसमें दूसरा पोडजोल है। पोडजोल जो है, पोडजोल हाई रेनफॉल पे होता है, इसका रेनफॉल हाई है और उसके साथ साथ में हाई रेनफॉल के साथ लो टेम्परेचर है। क्या है, लो टेम्परेचर। तो ये हाई रेनफॉल, लो टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर में इस तरह के सॉइल बनती है। एक्चुअली लेटराइजेशन का मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका एंड लीचिंग ऑफ सिलिका ऑक्साइड इज कॉल्ड लेटराइजेशन, एंड accumulation of पोडजोल accumulation of silica and leaching of आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड पोडलाइजेशन। मीन्स दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हम बात अब इसके बाद करते हैं इंट्राजोनल सॉइल की। इंट्राजोनल सॉइल आप लोग देखिए, इंट्राजोनल का मतलब किसी जोन के अंदर कोई सॉइल बनी हो, है ना। बात समझ में है कि नहीं। इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सॉइल है जो दो जोन के बीच में पाई जा रही है। जोन है, जैसे बहुत सारे जोन है, वहां पे अलग अलग सॉइल होगी। उन जोन में कोई सॉइल अगर डेवलप्ड हो गई तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्राजोनल सॉइल। तो ऐसी सॉइल जो डेवलप होती हैं, जहां पर जो जोन्स होते हैं उनके बीच में कभी कभी बीच में अलग प्रकार की सॉइल्स डेवलप हो जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्राजोनल सॉइल। क्या कहते हैं, इंट्राजोनल। इसमें आप लोग जानते होंगे सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल। तो ये जो है कैसी हैं, इनको हम लोग इंट्राजोनल सॉइल कहते हैं। सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, सब इनको क्या कहेंगे, इंट्राजोनल सॉइल। उसके बाद बात आती है एजोनल सॉइल की। एजोनल सॉइल्स क्या होते हैं, ऐसे सॉइल्स जिनमें क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल ऑप्शंस होते हैं। सॉइल which do not have well developed soil profile, soil which do not have well developed soil profile is called zonal soil। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, न्यू एलुवियल सॉइल। इसका एग्जांपल क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल, तो न्यू एलुवियल सॉइल कैसी सॉइल है, वो क्या है, वो एजोनल सॉइल है। देखिए जोनल सॉइल में पूरा वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल पाया जाएगा। इंट्राजोनल सॉइल हमने बताया कि दो जोन के बीच में कभी कभी सॉइल दूसरी बन जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्राजोनल सॉइल कहेंगे। जैसे सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल, ये सब होते हैं। और जोनल सॉइल, एजोनल सॉइल ऐसी सॉइल होती हैं जिसमें सॉइल प्रोफाइल वेल डेवलप्ड नहीं होता है, मतलब उसमें वेल डेवलप्ड सॉइल, जो डायग्नोस्टिक सॉइल होराइजन्स होते हैं उनमें उनकी एब्सेंस होती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है मार्वट। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, मार्वट। डाकुचेव का जो क्लासिफिकेशन है उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आप लोगों को।
देखिए डाकुचियो ने क्या किया सॉइल क्लासिफिकेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाकुचियो को फादर ऑफ सॉइल साइंस पूछा जाता है, तो इनका क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। इन्होंने क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ जोनलिटी, ठीक है। दूसरा जेनेटिक क्लासिफिकेशन उन्होंने सॉइल का किया। एक वैज्ञानिक थे मार्बट, अभी हमने मार्बट के बारे में लिखा था इसके पहले, जो 1930 में क्लासिफिकेशन किया था। तो इन्होंने मार्बट ने 1935 में पुनः क्लासिफाई किया। बहुत सारी बुकों में ये 1937 लिखा हुआ, 1927, ठीक है, जो डाटा मिलता है इसका। तो जो मार्बट है, वैसे हमको ईयर पे नहीं जाना है, ईयर को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मार्बट ने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्बट का जो बेस था सॉइल क्लासिफिकेशन का, वो बेस क्या था। तो इन्होंने क्या किस बेस पे किया, मार्फोजेनेटिक, इनका जो सॉइल क्लासिफिकेशन था वो किस आधार पर था, ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोजेनेटिक्स, मींस ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोजेनेटिक सॉइल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय मार्बट, ऑन द बेसिस ऑफ soil genetic morphogenetic classification was given by Marvin, पेडाल्फस, और दूसरा इन्होंने बताया पेडोकॉल। ये दो तरह की सॉइल इन्होंने बताया, किसके आधार पर, मॉर्फोलॉजी के आधार पर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो वैज्ञानिक थे, इनका क्या नाम था, मार्बट ने क्या किया, इन्होंने मॉर्फोलॉजी के आधार पर बताया कि दो प्रकार की सॉइल होती हैं, कौन कौन सी, पेडाल्फस और पेडोकॉल। अब देखिए जो पेडाल्फस होती हैं और पेडोकॉल्स होते हैं, उनमें दोनों में अंतर क्या है। पेडाल्फस सॉइल का जो डेवलपमेंट होता है वो हाई रेनफॉल एरिया में होता है, मीन्स इन सॉइल का डेवलपमेंट कहाँ होगा, हाई रेनफॉल एरिया में होगा, ठीक है। अगर हाई रेनफॉल एरिया होगी तो ये जो सॉइल होंगी क्या होंगी, हाईली लीच्ड सॉइल होंगी, क्या होंगी ये, हाईली लीच्ड सॉइल, है ना। तो ये हाईली लीच्ड सॉइल होती हैं। और जो पेडोकॉल्स होते हैं ये एरिड रीजन में बनते हैं, है ना, मतलब जहां पर मॉइस्चर की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो वहां पे अगर बनेंगे तो इसमें इवेपोरेशन होगा, ठीक है, इवेपोरेशन होगा। तो इसमें जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड्स, इनकी अधिकता होती है ना, कैल्केरियस नेचर की होती है पेडोकॉल्स। लेकिन जो पेडाल्फस होते हैं ये कैल्केरियस नेचर के नहीं होते। इन दोनों में ये डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेंगे, जो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो मार्बट थे, मार्बट ने किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया, मार्फोजेनेटिक सिस्टम के आधार पर। किस पे, मार्फोजेनेटिक सिस्टम के आधार पर इन्होंने बताया कि दो प्रकार की सॉइल्स होती हैं, कौन कौन सी, पेडाल्फस और पेडोकॉल्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वही बात करते हैं, मुख्य पॉइंट पे आते हैं। कौन सी पॉइंट है, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन। आप लोग सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन। जो सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो यही क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन। अभी तक हम जो बता रहे थे वो इवैल्यूएशन बता रहे थे कि किसने, किन किन वैज्ञानिकों ने किस तरह से सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है। इसको आपको भी पता होना चाहिए, इसको आप याद रखेंगे कि जो मार्बट है और जो डाकुचियो है, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है। तो देखिए सेवंथ अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन आपको ये याद रखना है कि 1960 में हुआ था। उसके बाद इसका फर्स्ट टाइम एडिट हुआ 1975 में, और उसके बाद 1999 में, तो सेकंड एडिशन। तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे, वर्ष क्या है इसका। 1960 में सेवंथ अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन हुआ। देखिए हमने बताया कि सॉइल का क्लासिफिकेशन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिस्टम पे किया, लेकिन क्या हुआ कि वो फेल रहे। बाद में 7वीं बार जब क्लासिफिकेशन हुआ तो उसको हम लोग क्या कहें, कॉम्प्रहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन। क्या कहें उसको हम, कॉम्प्रहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन। ये जो कॉम्प्रहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन है, इसी को हम लोग कहते हैं सेवंथ अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन। और ये जो है किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा किया गया था, यूएस के द्वारा, यूएस के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा किया। एक्चुअली उसमें यूएस के साइंटिस्ट नहीं थे, सॉइल सर्वे स्टाफ था,
सॉयल सर्वे स्टाफ के द्वारा किया गया था। ये जो 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया गया? सॉयल सर्वे स्टाफ, सॉयल सर्वे स्टाफ के द्वारा ये किया गया था। इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर, नीदरलैंड, रूस, यूएसए, तो बहुत सारे देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली पूछा जाता है कि 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने किया, कब हुआ? 1960 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? सॉयल सर्वे स्टाफ, सॉयल सर्वे स्टाफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये समझ में आपके आगे होगा। देखिए 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन के आधार पर जो सॉयल है, वर्ल्ड की जो सॉयल है, प्रारंभ में तो इसको 10 ही आर्डर में बांटा गया था, लेकिन बाद में 12 आर्डर हो गए थे। तो इसमें क्लासिफाई किया गया आर्डर में। आर्डर जो है हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ सॉयल क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है भाई? हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ सॉयल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हाईएस्ट कैटेगरी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉयल क्लासिफिकेशन की जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो कौन सी है? तो आर्डर है। ठीक है, उसके बाद आर्डर की बात करें तो आर्डर अगर देखा जाए तो कितने हैं? आर्डर 12 हैं। कितने आर्डर हैं? 12। उसके बाद सब आर्डर है, सब आर्डर के बाद क्या है? सब आर्डर। और ये जो सब आर्डर हैं इनकी संख्या कितनी है? 69। पहले 53 थी, अब पहले 56 थी, अब 69 हो गई, 13 और बढ़ गई। इसमें 2 बढ़े हैं, इसमें 13 बढ़े। उसके बाद तीसरा नंबर है सब आर्डर के बाद ग्रेट ग्रुप। हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का मेरा जो वीडियो है वो केवल इंट्रोडक्शन पे है। इंट्रोडक्शन के बाद हम अगला वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें हम आर्डर ही लेकर आएंगे, और जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी इसमें कमी है उसको मुझे बताएंगे, तो हम अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। आर्डर 12 है, सब आर्डर 19 है। ग्रेट ग्रुप है ना, ग्रेट ग्रुप की बात करें तो ग्रेट ग्रुप है 319 पूछा जाता है। उसके बाद ग्रेट ग्रुप के बाद चौथा नंबर लिखेंगे। ग्रेट ग्रुप के बाद सब ग्रुप, और 5वां नंबर लिखेंगे फैमिली, और उसके बाद 6 नंबर है सीरीज, फैमिली और सीरीज। इस तरह से आर्डर, सब आर्डर, ग्रेट ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज, ये इस तरह से 6 भागों में क्या किया गया? इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कौन कौन से? आर्डर, सब आर्डर, ग्रेट ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज। देखिए इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्रायः बच्चे इसको गलत कर देते हैं। इसको हम लोग एक एक करके याद करेंगे। जो सीरीज है, सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? लोएस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन या लोएस्ट यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें 2 चीजें पूछी जाती है। आर्डर सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है सॉइल क्लासिफिकेशन की, और लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है? सीरीज होती है। इससे छोटा कुछ नहीं होता। आपको मालूम है, अगर हम सब ग्रुप की बात करें तो ये 2484 है। 2484। फैमिली कितनी है? 8000 फैमिली है, और 19,000 क्या है? सीरीज है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ जाता है कि कितनी सीरीजेज हैं? 19,000 सीरीज है। और अपने इंडिया में कितनी सीरीज हैं? ओनली 4000 सीरीज इज फाउंड इन इंडिया। ओनली 4000 सीरीज इज फाउंड इन इंडिया। तो इस तरह से आर्डर, सब आर्डर, ग्रेट ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज एक कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो आप लोग देखना ना भूलिएगा, वो जल्द ही आपको मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, लेकिन इसमें भी बहुत आपको जानकारी मिली होगी। इसमें देखिए एक तो क्वेश्चन ये पूछाता है खास करके। दूसरा, हम सॉइल का क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे? सबसे पहले सॉइल क्लासिफिकेशन किस देश ने किया? सॉइल सर्वे जो है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सॉइल सर्वे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सॉइल सर्विस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्डर पे। 12 आर्डर हैं, पहले 10 ही आर्डर थे, बाद में 2 आर्डर जोड़े गए, और हमें कमेंट करके बताएंगे वो दोनों आर्डर कौन कौन से हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। जो 11वें नंबर का आर्डर कौन सा जोड़ा गया, और 12वें नंबर का कौन सा जो आर्डर है वो जोड़ा गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है।
सभी लोगों से मेरा फिर से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने ग्रुपों में सेंड करिएगा। और ख़ास करके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी हम जैसे वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ओके, धन्यवाद।